हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। अगर आपने नोट किया हो तो पाकिस्तान में दो किस्म के मिजाज वाले मदारिस हैं, दो किस्म के मिजाज वाले उलमा हैं। एक का मिजाज बहुत गर्म मिजाज है, मतलब वो जोश वलवला जज्बात। दूसरे जो मिजाज हैं वो बहुत ही ठंडा मिजाज, कोई बात नहीं, आराम से सोचेंगे, देख कर बात करेंगे, हर किसी के साथ चलना सीखो। यहाँ मसला नहीं है। मसला तब क्रिएट होता है जब ये जज्बाती ये समझते हैं कि ये जो ठंडे दिमाग वाले लोग हैं ये बस ऐसे ही रहेंगे, और ठंडे दिमाग वाले ये समझते हैं कि जो गर्म मिजाज हैं भाई यही सारे मसाइल का जड़ है। हालांकि ऐसा नहीं है। ज़रूरत मुआशरे को दोनों की है। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल आसान अल्फाज में, अवामी अल्फाज में समझाता हूँ। आपने सुना होगा बिजली की एक तार ठंडी होती है, एक तार गर्म होती है, ठीक है। जब गर्म और ठंडी तारें आपस में मिलती है तो रोशनी पैदा होती है ना, तो काम चलता है। अगर दोनों तारें गर्म हो जाएं तो मामला ख़राब हो जाएगा, दोनों तारें ठंडी हो जाएं तो काम ख़राब हो जाएगा। तो दोनों किस्म के मिजाज की मुआशरे को ज़रूरत है। जहाँ पर जज्बात की ज़रूरत होगी वहाँ पर हमें जज्बाती लोग काम आएंगे। जहाँ पर हमें सोचना होगा कि क्या करना है, हिकमत अमली करनी है, ये और वो, तो वहाँ पर वो लोग काम आएंगे। हम आम आवाम को, बीइंग एज ए जर्नलिस्ट, मैं कोई मदरसे का स्टूडेंट नहीं हूँ, हम आम आवाम को दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। एज फार एज कोई काम ऐसा ना हो जिससे इस्लाम के खिलाफ हो। जैसी बात है, मदारस इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करेंगे। मैं बड़े मदारस की बात करूँ जो कि रजिस्टर्ड मदारस हैं, जो कि एक हिस्ट्री रखते हैं, जो कि एक रहनुमा रखते हैं, जो कि एक सोच रखते हैं, मिशन रखते हैं, विजन रखते हैं। तो चाहे वो जज्बाती हो, चाहे वो ठंडे मिजाज वाले हों, वो है मुआशरे के लिए बेहतर। अलबत्ता वो मिजाज कब कहाँ पर काम आएगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक। तो मेरी आम आवाम से गुजारिश है, तलबा से गुजारिश है कि अगर एक तालिब इल्म एक ऐसे मदरसे में पढ़ता है जिसके असातिज़ा है, जिसके रहनुमा जो है वो बड़े जज्बाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ठंडे मिजाज वाले हैं भाई वो बिक गए, गवर्नमेंट बिक गई है और ये और वो। और इसी तरीके से जो ठंडे दिमाग वाले हैं वो तलबा भी कभी ये ना सोचे कि यार ये तो सारे जज्बाती हैं, तो सारे पागल हैं, ये तो सारे जो है वो मामलात को ख़राब करने वाले लोग हैं। याद रखिएगा कि दोनों की मिजाज की ज़रूरत है। एक मिसाल देने लगा हूँ जिससे शायद बहुत सारे लोग इख्तिलाफ कर लें, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जब ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका और ये बाकी ममालिक वगैरह जब आए, तो अफ़गानिस्तान के मिजाज गर्म, इनकी सियासत गर्म, पाकिस्तान के मिजाज ठंडा, इनकी सियासत ठंडी, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो जो भी थे उनको क्या हुआ कि उनको शिकस्त खानी पड़ गई। ये ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी और अफगानिस्तान की अपनी एक इन्वॉल्वमेंट थी, अपनी कुर्बानियाँ थी। ज़ाहिर सी बात है, पड़ोसी की अपनी एक इन्वॉल्वमेंट होती है, अपनी कुर्बानियाँ होती हैं। और आखिर में ये समझना कि नहीं भाई ये भी गलत हैं और ये भी गलत हैं, हम ठीक हैं, यहाँ पर भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। यस, कुछ ऐसे मदारिस हैं जो एतदाल रखते हैं, कुछ ऐसे उलमा हैं जो बड़े एतदाल के साथ चलते हैं, वो बड़े रहनुमा बन चुके हैं माशाल्लाह, उनके एतदाल की वजह से कि जहाँ पर जोश जज्बे वलवले की ज़रूरत है वहाँ पर वो बात की, जहाँ पर हिकमत अमली से सोचने की, सब्र की बात है वहाँ पर वो बात की। और हमें अपने ऊपर भी यही चीज़ लागू करनी चाहिए। घर में एक भाई जो है बड़ा सख्त मिजाज होता है, एक भाई नरम मिजाज होता है, हालांकि दोनों भाई होते हैं, दोनों जो है वो एक ही घर में पले बड़े हुए होते हैं, दोनों के माँ बाप एक ही होते हैं, लेकिन मिजाज अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पर गर्म मिजाज करने जो गर्म मिजाज वाला जो है उसकी बातें काम आ जाती है, कहीं पर ठंडे मिजाज वाले की बातें काम आ जाती हैं। और यही इस्लामी तारीख भरी पड़ी है, सहाबा में भी इस तरह था। सो आई थिंक इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस न लें, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात न लगाएं, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ, और हर बंदे की के मिजाज की रिस्पेक्ट करें एज़ फार एज़ वो मिजाज आपके इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो आई थिंक जज्बात भी हमें ज़रूरत है, ठंडे मिजाज की भी हमें ज़रूरत है। दोनों किस्म के उलमाए कराम को, दोनों किस्म के मदारिस को सपोर्ट करना सीखिए, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।